बाबू हिस्ट्री चैप्टर चला आप लोग का। वन तो खत्म हो गया आप लोग का। वन खत्म हो गया ना रिया। आज आप लोग का चैप्टर 2 है हिस्ट्री का। चैप्टर 2 का नाम क्या है? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। माने किस तरह से जो अमेरिका है वह स्वतंत्र हुआ था, आज़ाद हुआ था। जिस तरह से भारत हुआ था ना, उससे जैसे भारत गुलाम था ना किसी देश का, उसी प्रकार से अमेरिका भी किसी ना किसी देश का गुलाम था। ठीक है, तो वो कैसे कैसे स्वतंत्र हुआ उसके बारे में आपको पढ़ना है, उसके कारणों को पढ़ना है, उसके परिणामों को पढ़ना है, कब आज़ाद हुआ था। जैसे हम लोगों के देश में कब मनाया जाता है इंडिपेंडेंस डे? स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है भारत में? 15 अगस्त को मनाया जाता है ना। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? हाँ, क्योंकि हमारा देश क्या होता है उस समय गणतांत्रिक हुआ था, हमारे यहाँ राष्ट्रपति होते हैं ना। अब तो कहने का मेरा मतलब ये बाबू कि जो अमेरिका है उसके आज़ादी के बारे में हम लोग को इसमें अध्ययन करना है। किस चीज़ के बारे में अध्ययन करना है? अमेरिका के आज़ादी के बारे में। मैंने सबसे पहले हम लोग जानेंगे तब ना कि किसका गुलाम था वो। देखिए भाई मेरे, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा है? भौगोलिक खोज। क्या पढ़ा है? भौगोलिक खोज। तो भौगोलिक खोजों में आप लोग देखिए ध्यान से, तो भौगोलिक खोज में आपको हम बताए थे कि उसका मेन बेस पॉइंट था क्या था? खोजने की मेन मुख्य कारण क्या था? क्यों लोग खोजा उस मार्ग को? समुद्री मार्ग खोजने के लिए क्यों खोजा? व्यापार करने के लिए। यानी उसका कहने का मतलब ये है, अपने देश को समृद्ध बनाने के लिए, अपने देश को विकसित करने के लिए उन लोगों ने किस चीज़ का खोज किया? समुद्री मार्ग का खोज किया, ताकि हम व्यापार आसानी से कर सकें। नए-नए क्षेत्रों को अपने हम देख करके वहाँ से, और वहाँ के जो सामान है उसको उसको ला करके अपने मार्केट में बेचें, अपने यहाँ के बाज़ार में बेचें उससे, और उससे अपने देश को क्या करें? विकसित करें, डेवलप करें। तो अपने देश की जो व्यापारिक चीज़ें हैं ना, व्यापारिक करने के लिए खोज किया गया था समुद्री मार्ग, मुख्य ये था। तो ठीक है, तो हमारा कहने का मतलब ये है, जिस तरह से अमेरिका था, तो अमेरिका का आप लोग जानते हैं कि अमेरिका का खोज किसने किया था? क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस खोज किया था अमेरिका का। किया था ना? कब किया था? 1492 में किया था। बहुत अच्छा, 1492 में किया था। भारत में कब आया था वास्को डी गामा? 98 में, है ना? और सबसे पहले चला था कौन? बार्थोलोमेव डियाज। कब? 88 में। 88 में चला था ना, 1488 में चला था। तो ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं अमेरिका के बारे में, तो ओनली फॉर अमेरिका के ही बारे में बात करेंगे, है ना? नो कि भारत के बारे में, ओनली फॉर किसके बारे में बात करेंगे? अमेरिका के बारे में, कि अमेरिका किस तरह से आज़ाद हुआ। तो बाबू रे, जब समुद्री मार्ग खोज हुई थी, तो उस समय अपना-अपना जो देश था, जो यूरोपीय देश थी, मुख्य रूप से खोजने का काम कौन किया था? यूरोपीय देश। जो यूरोप कॉन्टिनेंट है आप लोग का, जो यूरोप महाद्वीप है, वहाँ के जो देश हैं, जो देश जैसे इंग्लैंड हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ये सब जितना भी देश है, इस सब ने क्या किया? समुद्री मार्ग का खोज किया। खोज करके अपना व्यापार बढ़ा लिया और अपने देश को विकसित करने लगा। ठीक है? तो कहने का मेरा इन द सेंस ये है कि ठीक है, खोजा, लेकिन खोजने के दौरान कोलंबस जब खोज कर दिया था अमेरिका के, अब बढ़िया से जाँच-पड़ताल कौन किया था? वेस्पुस्सी नाम बताए थे। वे अमेरिकन वेस्पुस्सी नाम था उसका। वेस्पुच्ची कोई भी कहता है। तो बहुत बढ़िया से अध्ययन किया था कौन? अमेरिकन वेस्पुच्ची किया था। ठीक है? वो गया था, इस सबके नामकरण भी देखा था, वहाँ के लोगों को, मूल निवासी को कोलंबस क्या कहा था? रेड इंडियन कहा था। जो खोज जिस द्वीप की खोज किया था, उस द्वीप में क्या कहा था? इंडीज़ कहा था। उसी का नाम आज वेस्ट इंडीज़ पड़ गया है। तो ठीक है बाबू, सब खोज किया, अलग बात है। तो कहने का मतलब अमेरिका का उपनिवेश बनाया कौन? उपनिवेश कौन बनाया? उपनिवेश किसे कहते हैं आप लोग मालूम है ना? सबसे पहले उपनिवेश जान लीजिए आप। उपनिवेश, देखिए अगर हम शॉर्ट में कहें तो गुलाम देश को क्या कहते हैं? उपनिवेश कहते हैं। ठीक है, गुलाम देश को। तो हम किसी को कहेंगे ये उपनिवेश बन चुका है, इसका मतलब ये गुलाम बन चुका है। समझ गए? देखिए अगर इसका अगर डेफिनेशन अगर बढ़िया से जानेंगे तो देखिएगा कि यदि कोई शक्तिशाली देश किसी कमज़ोर देश पर उसके आर्थिक, सांस्कृतिक, है ना? आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक रूप से उस पे अधिकार कर लेता है, अपने अनुसार उसको चलाता है, उसी को क्या कहते हैं? उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? उपनिवेश। उसके आर्थिक माने उसके धन दौलत पे कब्जा कर ले, अपने उसके भूमि को अपने हाथ में कर ले, उसका जो कानून है उसके नियम को अपने अंडर कर ले, और जो वहाँ का कल्चर है, यानी जो सांस्कृतिक है, जो वहाँ का कल्चर है, जो वहाँ कल्चर है कि ना ये धर्म पे ऐसे लोग रहेंगे, ये सब के सब अपने अधिकार में ले ले। यानी संपूर्ण क्षेत्र पर किसका अधिकार हो जाए? वो आदमी का अधिकार हो जाए जो जो उसका गुलाम बनाया है ना? तो जो शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर कब्जा कर लेता है, उसी देश को क्या कहते हैं? जिस पे कब्जा किया उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? उपनिवेश। यानी वो गुलाम देश है। क्या है? गुलाम। तो किसी भी देश का क्या मुख्य रूप से क्या होता है? वहाँ क्या होता है? पॉलिटिकल चीज़ होता है, और क्या होता है? आर्थिक चीज़ होती है, और उसका कल्चर होता है। होता है कि नहीं कल्चर? तो इस सब पर अधिकार कर लेता है, उसे क्या कहते हैं? उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? उपनिवेश। अगर ऐसे शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? गुलाम देश को उपनिवेश कहते हैं। यानी हम लोग का देश क्या क्या था? इंग्लैंड का उपनिवेश था। क्या था? कब आज़ाद हुआ था हम लोग का देश? 1947 में, 1947 हुआ था ना, याद है? तो उसी प्रकार से अमेरिका भी था। अब देखिए, अमेरिका की तो खोज 1492 में हुई थी, लेकिन धीरे-धीरे सब व्यापार करते कौनो-कौनो क्षेत्र के अपना कब्जा में कर लिया। कौन पता है? इंग्लैंड और फ्रांस। तो अमेरिका
हम लोग पढ़ रहे हैं अमेरिका के बारे में। बताइए कि अमेरिका कब हो गया था गुलाम धीरे धीरे? तो कहिएगा 1607 में। कब? 1607 में वो कौन कौन आ गया था? तो फ्रांस गुलाम था किसका? अमेरिका के बारे में पढ़ रहे तो अमेरिका, अमेरिकन लिखे सॉरी, अमेरिका जो है किसका गुलाम था? फ्रांस। और अधिक से अधिक जो कब्जा किया था कौन कहते हैं? इंग्लैंड। इंग्लैंड किसका गुलाम था अमेरिका? फ्रांस और इंग्लैंड का गुलाम था भाई मेरे, सोच लीजिए। गुलाम बन चुका था वो अपना व्यापार करने के लिए, सोच लीजिए दूसरा व्यापार खाली करने के लिए। हम लोग के देश में छोटा कहीं का व्यापार करने के लिए आया था, देखा कि यहाँ बढ़िया उपज हो रहा है, यहाँ से बहुत हमको फायदा है, तो क्या कर लिया वहाँ के आदमी के, नहीं यहाँ के बुड़बक आदमी के कुछ पैसा थमा के उसका ज़मीन खरीद लिया। जा, जब हम ज़मीन खरीद लेंगे अपना मन मुताबिक आपको क्या कहेंगे? अनाज रोपो और हमको दो, हम बेचेंगे तुमको कुछ पैसे दे देंगे। हम लोग अगर हम आपसे ज़मीन खरीदते आपका अधिकार नहीं रह गया, आपका अधिकार कहाँ से रह गया? नहीं रह गया। तो यहाँ के बुड़बक आदमी के बना बना के ज़मीन सब खरीदते थे वो लोग, अंग्रेज खरीद के ज़मीन बस अपने अनुसार कहा था कि ना ये रोपो वो रोपो, 3 कट्ठिया प्रणाली ला दिया था यहाँ पे। जो नहीं ज़मीन दे रहा था ना उसमें 3 कट्ठिया प्रणाली नियम लागू कर दिया कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा आपको नील की खेती करना है। भारत में 20 कट्ठा में आपको 3 कट्ठा का चीज़ खेती करना है, नील की खेती। नील खेती नहीं होता है, अगर 3 बार कर देगा नील खेती में, 3 बार कर देगा अगर, तो पूरा ज़मीन बंजर हो जाता है। तो 3 कट्ठिया प्रणाली था, भारत में लगाया था वो लोग, जो नहीं दे रहा था ज़मीन उसको, समझ गया? ऐसा नियम था। तो खैर हम लोग भारत पर नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं इंग्लैंड थी अमेरिका के बारे में। तो अमेरिका गुलाम किसका हुआ था मेरे भाई? तो कहिएगा फ्रांस और इंग्लैंड का। सोच लीजिए जब अमेरिका खोज हो गई थी उसके 100 साल बाद गुलाम हुआ था। हुआ था कि ना? 1400, 1500, 1600, 200 साल नहीं, 1500 तो ये किया है, 1500 में खोज हो गया था लगभग। तो 1600 मतलब एक 100 साल हो ही गया होगा। 100 साल, 107 मान लीजिए, 107 8 साल, जब हाँ मान लीजिए अप्रोक्स कितना 100 साल। 100 साल के बाद धीरे धीरे उपनिवेश बन चुका था अमेरिका, किसका? फ्रांस और इंग्लैंड। अब हम लोग बाबू देखते हैं कि जो वहाँ के राजा था ना, वहाँ के जार तृतीय, तो उसका नाम था वहाँ का राजा, वहाँ के जो राजा था ना बहुत ही, इंग्लैंड का राजा बहुत ही निर्दयी था, निरंकुशवादी था। मान जिस पे कुछ नहीं अंकुश, उस पे रोक कुछ नहीं लगा सकते हैं आप लोग। निरंकुश था, बिना अंकुश के, बिना रोक छेक के कुछ भी कर सकता है, कुछ भी लागू कर सकता है। उसको काट दो, उसको फेंक दो, उसको मुआ दो, ये सब था उन लोग के अंदर। मतलब इसमें कुछ कोई लगाम नहीं लगा सकता, उसे क्या कहते हैं? निरंकुश। जिस पर कोई रोक ना हो, जिस पर कोई लगाम ना हो। जैसे हम लोग का पीएम है, प्रधानमंत्री है, उस पर रोक है कि नहीं है? है। हर चीज़ बोलना तो सोच समझ के बोलना है। जनता ही मालिक है यहाँ पे। जनता क्या है? मालिक है। 5 साल के बाद फिर कहाँ जाएंगे? फिर तो आइएगा रास्ता पे, वोट दे के फिर हटा दें किनारे, हट किनारे यहाँ से। तो पावर हम लोग के पास है यहाँ पे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ठीक है अमेरिका का हो गया था, गुलाम हो गया था, ठीक ना? गुलाम होने के बाद ये आज़ाद कैसे हुआ, उसकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में हमको पढ़ना है। किस तरह से स्वतंत्र, वहाँ के किस तरह से लोगों ने एकता एक हो करके और इसके इंग्लैंड के खिलाफ विरोध कर दिए, इस सब बारे में सीखना हम लोग को। तो स्टार्टिंग से हम लोग शुरू करेंगे, उसके कारणों को जानेंगे बारीकी से। क्या करेंगे? उसके कारणों को जानेंगे, ठीक ना? बताए ना? चलिए बताओ तो बाबू, उसके कारण, पहला कारण क्या था? हम लोग क्या देख रहे हैं, फिर से बताते हैं आप लोग को, हम लोग क्या देख रहे हैं बाबू? हम लोग क्या देख रहे हैं? कारण देख रहे हैं। तो लिख दें, हज लिखने का पहले क्वेश्चन, अमेरिका के स्वतंत्रता के, बताइए पहला क्या था? उपनिवेशों की प्रशासनिक व्यवस्था, उपनिवेशों की, उपनिवेशों की प्रशासनिक, सॉरी सॉरी लिख रहे हैं, उपनिवेशों की प्रशासनिक है। क्या हो गया आपको? दूसरा क्या था बाबू आप लोग का? देखिए दूसरा आप लोग का था मध्यम वर्ग का उदय। तीसरा क्या था? मध्यम वर्ग उदय। देखिए तीसरा था आप लोग का भौगोलिक दूरी। चौथा क्या था बाबू आप लोग का? देखिए यस, बस धार्मिक एवं सामाजिक मतभेद, कोई दिक्कत नहीं, मतभेद, धार्मिक एवं सामाजिक मतभेद। 5 नंबर था सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव, इसका भी प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा, फ्रांस हट गया था यहाँ से। छठा क्या था? आपत्तिजनक, आपत्तिजनक कर होगा, क्या था? छठवा है ना आपत्तिजनक। सातवां क्या है?
देखो, लेखकों एवं प्रचारकों की भूमिका। चारकों की भूमिका। आठवां था, देखिए, जॉर्ज तृतीय की निरंकुश। नाइन्थ क्या था? तत्कालीन कारण था बोस्टन टी पार्टी, बोस्टन चाय पार्टी, चाहे टी पार्टी। नाव के बोरियो उलट दिया था। 10वां क्या था? नहीं था, हो गया ना। तत्कालीन कारण यहीं तक था। कई टोटल देखो, कारण कई कई गो है। तो एग्जाम में पूछेगा कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारणों को लिखे, तो आप अगर 5 6 को लिख दीजिएगा ना तो हो जाएगा, लेकिन तत्कालीन कारण जो लिखिएगा ये सब को सब लिख दीजिएगा, है ना। याद रखना है आप लोगों को। तो हम बारी बारी से बाबू आप लोगों को हम ये समझाते हैं, ठीक है। पहला क्या था आप लोगों का कारण? उपनिवेशों की प्रशासनिक व्यवस्था। तो बाबू सुनिए मेरी बातों को, जो अमेरिका था ना, अमेरिका में मान के चलिए उस पर अधिकार कर लिया, तो जो इंग्लैंड अधिकार कर लिया है तो सब कुछ अपना रखेगा, अपना पुलिस सैनिक जितना हिसाब अपना रखेगा, अपने हिसाब से करेगा मनोनीत। तो यही हुआ था। जो उपनिवेश बन चुका था देश ना, जो क्षेत्र बन चुका था अमेरिका के, उस क्षेत्र में जो इंग्लैंड के राजा थे ना, अपने अनुसार उपनिवेशों गवर्नर को चुनते थे। अपने अनुसार क्या चुनते थे? उपनिवेशों के गवर्नर। तो कहाँ के राजा को उसका गवर्नर चुनते थे? पहला आप लोग का क्या है, देख लीजिए आप लोग। देखिए हम पहला के बारे में समझा रहे हैं, उपनिवेशों की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। यहाँ से आप लोग को समझना है, अंडरस्टैंडिंग करना है। देखिए, तो क्या थी, इंग्लैंड के राजा किसको मनोनीत करते थे? इंग्लैंड के राजा उपनिवेशों के गवर्नर को चुनते थे। इंग्लैंड के राजा उपनिवेशों के गवर्नर को चुनते थे। अब सुनिए, इनका मानना ये था, इंग्लैंड की जो प्रशासन जो व्यवस्था थी, वहाँ के जो प्रशासन थे जो यहाँ पे लगे थे आकर के ऊपर अमेरिका में, उनका कहना था कि उपनिवेशों के अंदर शासन करने की क्षमता नहीं है, योग्य नहीं है। उन लोगों को सब छांट दिया कि ये लोग कुछ नहीं करेगा, ये लोग से काम करवाइए, अनाज उपजवाइए, इसका काम कीजिए, बस इससे खाली आप लोग काम लीजिए। इसको शासन चलाने के योग्य नहीं माना उपनिवेश, जो जिससे हमारा गाँव, जिससे हम लोग का उपनिवेश बन गया किसी देश का, मतलब किसी देश का गुलाम बन गया हम लोग का ये गाँव, किसी भी गाँव का हमारा गुलाम बन गया, तो हम लोगों के यहाँ के कोई किसी का प्रतिनिधित्व तो नहीं देगा, कहीं प्रतिनिधि नहीं करने देगा, हम लोग को कभी बैठक नहीं करने देगा, हम लोग को हर चीज़ रुकावट डालेगा, हम लोग को पुलिस भर्ती नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग योग्य नहीं हैं। तो इंग्लैंड का कहना क्या था कि जो उपनिवेशिक क्षेत्र है ना, वहाँ के जो क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो योग्य नहीं है, किसी लायक योग्य नहीं है। तो ये लोग भड़का कि देख लीजिए, हमारे ही देश में हम लोगों को ही शासन करने के लिए मना कर दिया, छोटा कहीं का, कि आप लोग शासन नहीं कर सकते। और जो गवर्नर था ना यहाँ के, जो ये गवर्नर था वहाँ के, हैं, इंग्लैंड जो गवर्नर था, इंग्लैंड के नहीं, इंग्लैंड के जो राजा था ना, जो प्रधानमंत्री था, शायद ग्रीन व्हीले क्या तो था, ग्रीन व्हीले था उस समय इंग्लैंड के शायद प्रधानमंत्री या फिर राजा होता था। तो वो बोला क्या, सीधा बोला कि नहीं, उपनिवेशों का जो गवर्नर होगा उपनिवेश क्षेत्र का नहीं होगा, अपने अनुसार वो चुना। कौन? इंग्लैंड के राजा। इंग्लैंड के राजा वहाँ के गवर्नर को अपने हिसाब से चुना, समझ में ना। गवर्नर को विशेष अधिकार होता था, जब चाहे किसी को किसी भी क्षेत्र को छोड़ सकता, आज़ाद कर देता। गवर्नर कितना पावर था कि अगर उस क्षेत्र को चाहता कि हम छोड़ दें तो छोड़ देता, गुलाम से उसको मुक्त कर देता, उपनिवेशिक क्षेत्र से मुक्त कर देता उसको, उसका अंदर इतना पावर था, विशेष अधिकार उसको प्राप्त था। तो ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ की जो राजा जो क्षेत्र के जो उपनिवेशिक क्षेत्र के जो थी लोग रहते थे, उन लोगों का कहा ये लोग योग्य नहीं है, ठीक है, इन लोग को शासन करने नहीं आएगा, इसलिए हम अपना सैनिक लगाएं, अपना राजा वहाँ के गवर्नर चुन के रखे, अपने अनुसार रखे, हर चीज़ सब कुछ हम रखें। तो उन लोग के मन में दिमाग में उठा, ओ हमारा क्षेत्र है, तू लोग ऐसे करेगा, हमरे इलाका, तू आके यहाँ पे शेर बनेगा, नहीं होता थोड़ा सा। तो उन लोग के मन में थोड़ा सा ना ये हुआ कि ना, ये हम लोग से ना नाइंसाफ़ी कर रहे लोग, नहीं होता है कि थोड़ा-थोड़ा समझ में आने लगता है। तो इन लोग के इसे थोड़ा बहुत समझ में आ गया। इन लोग के क्या कहा कि ये लोग यहाँ के जो राजा, यहाँ के जो औपनिवेशिक क्षेत्र के जो लोग हैं, वो लोग योग्य नहीं हैं। इन लोग कहा योग्य नहीं है। क्या बोला था पॉइंट? योग्य नहीं है। कौन योग्य नहीं है? उपनिवेशिक क्षेत्र के लोग। जो इंग्लैंड में था ना शासन व्यवस्था, यहाँ पर भी वही थोप रहा था। जो इंग्लैंड में जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था था, यहाँ पर भी वही थोप रहा था ला करके। हालाँकि
इसका विरोध किया लोगों ने बहुत सारा। मतलब जो यहाँ पे निरंकुशवादी व्यवस्था था ना, निरंकुशवादी व्यवस्था इंग्लैंड में, वही व्यवस्था यहाँ पे लागू करना चाहा। कहाँ पे? अमेरिका में लागू करना चाहा। इससे और लोग भड़क गए, बोला कि योग्य तू लोग नहीं हो। समझे ना? ये लोग योग्य घोषित कर रहे हैं, योग्य नहीं, ये लोग नहीं बने कुछ भी। तो इस तरह से थोड़ा-थोड़ा मन में क्या हुआ, लोग को जिज्ञासा का कारण बना, पहला कारण यही बना। बताइए, प्रशासनिक व्यवस्था में हम लोग को कुछ शासन करने की व्यवस्था नहीं है, हम लोग कुछ नहीं बन सकते हैं। ओनली फॉर वर्कर्स, बंधुआ मजदूर, होते हैं ना बंधुआ मजदूर, उस तरह से थे वहाँ के लोग। तो गुलाम देश में यही होता है, बंधुआ मजदूर की तरह रहते हैं आप लोग। आप रोपिएगा अनाज, उगाइएगा आप अनाज, वो बेचेगा, वो पैसा लेगा, आपको थोड़ा बहुत दे देगा पैसा। अगर उगाइएगा तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, इतना। हम लोग के देश में यही था, टैक्स देना पड़ता था। खैर, तो पहला हो गया अपने लोग का कौन सा? प्रशासनिक व्यवस्था। उपनिवेशों की प्रशासनिक व्यवस्था इस तरह से था। वहाँ के जो राजा होते थे, जो वहाँ के गवर्नर होते थे अमेरिका के, वो कौन चुनता उसको? कौन चुनता था बाबू? इंग्लैंड के राजा। इंग्लैंड के राजा ही चुनाव करते थे किनका? उपनिवेशिक क्षेत्र के गवर्नर को, जो सबका कार्यभार संभालता हो, जो करता हो। खैर, दूसरा क्या आप लोग का है? मध्यम वर्ग का उदय। देखिए, मध्यम वर्ग पता है किसे कहते हैं? जैसे अमेरिका में किस चीज़ का उदय हुआ? मध्यम वर्ग का उदय है हुआ। मध्यम वर्ग उसे कहते हैं जिससे पूरा गाँव क्या है? अनपढ़ गाँव आ रहा है, पढ़ा लिखा नहीं है। तो उसमें से जो कुछ अगर पढ़ लिख के बढ़ गए ना आगे थोड़ा बहुत, जैसे कोई डॉक्टर बन गया, कोई वकील बन गया, कोई पुलिस बन गया, माने कुछ समृद्ध हो जाए, कुछ पढ़ लिख जाए, उस मतलब ना की जगह पर कुछ पढ़ा लिखल हो गए, उसे कहते हैं क्या? मध्यम वर्ग। जिसको लिखना पढ़ना आ जाए, जो कुछ शिक्षित हो जाए, उसे क्या कहते हैं? मध्यम वर्ग। तो मध्यम वर्ग का उदय दूसरा कारण बना कौची के? स्वतंत्रता संग्राम के। स्वतंत्रता संग्राम के कारण बना पहला कौन? प्रशासनिक व्यवस्था। दूसरा क्या हुआ? मध्यम वर्ग का उदय। मध्यम वर्ग किसे कहते हैं? जिस वर्ग में कुछ पढ़े लिखे लोग होते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? मध्यम वर्ग कहते हैं। तो मध्यम वर्ग पता है क्या करता है? वो लोग आपको समझाएगा कि हम लोग को एकता बना के रहना है। हम लोग को आपको लिख के समझाएगा, आपको अखबार अखबार में छापेगा उन लोग के खिलाफ कि ऐसे कर रहा है, हम लोग के साथ ये सब नाइंसाफ़ी है, हमारा क्षेत्र है, हमारा ज़मीन है, इस पे हमारा अधिकार होना चाहिए। उन लोग क्यों अधिकार करेगा इस पे? इन लोगों का कहना था। जो मध्यम वर्ग के लोग थे, तो ये लोग पढ़े लिखे लोग थे, जो छपाता था न्यूज़पेपर में, अखबार को पढ़ के सुनाते थे, ऐसे बोलते थे कि नहीं, हमारा क्षेत्र जो है ना, ये किसी और क्षेत्र में नहीं हो सकता, ये हमारे लोगों का ही क्षेत्र है। संगीत गाता है वो लोग, संगीत गा के समझाता है कि नहीं, आपका ज़मीन है, आप एकता में रहिए, आप एक रहिए, एकजुट होके अथी कीजिए, उससे युद्ध कीजिए, संघर्ष कीजिए उससे, अपना अधिकार माँगिए, नहीं आता तो आपको छीनिए उसको। तो मध्यम वर्ग का वही काम है, आपको लेखक और प्रचारक के हिसाब से आपको समझाना, आपको जागरूक करना, आपको जागरूक करना कि देश के प्रति क्या गलत है, क्या सही है, आपको समझाना। उसी को बोलते हैं क्या? मध्यम वर्ग। तो जब आपके गाँव में जब कोई पढ़े लिखे लोग हो जाते हैं, तो आपको गाइडेंस देने लगते हैं कि ना इस तरह से काम करना चाहिए, कोई भी इस तरह से काम करना चाहिए। नहीं होता है, कोई पढ़ा लिखा लोग तो आपको बढ़िया समझा देगा कि नहीं, इस पे आप जिस ज़मीन है, तो इस पर किसका अधिकार नहीं है, किसका अधिकार नहीं, तो आपको यहाँ पे कानून है, कानून बता देगा आपको। चाहे कोई अगर गाँव में पढ़ा लिखा हो तो उससे जाके पूछ लीजिएगा कि हाँ जी, देखिए ना, मेरा यहाँ से यहाँ ऐसे है, नहीं बता देगा? तब पढ़ा लिखा का काम यही है कि अपने देश के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में बढ़िया समझाना और समझा के उसको आज़ाद करना। तब मध्यम वर्ग का जो उदय हुआ ना बाबू, पढ़े लिखे लोग का, देखिए नहीं मिट्टी किया कैसे था। मध्यम वर्ग का उदय माने कुछ शिक्षित लोग, कुछ पढ़े लिखे लोग। बाबू मिटाएं इसे, हाँ इसको मिटाते हैं, दिखाई नहीं देगा फिर। चलिए बाबू रे, तो आप लोगों ने कारण देख लिया ना कि अमेरिकी जो स्वतंत्र हुआ था उसके क्या निम्नलिखित कारण थे। कारणों को किस पे लेक्चर दे दिए, आप लोग समझा दिए। पहला कारण बता दिए कि प्रशासनिक व्यवस्था, दूसरा क्या था? मध्यम वर्ग का उदय। आप लोग का तीसरा कारण क्या है? भौगोलिक। तीसरा कारण क्या है? भौगोलिक दूरी। ये भी समझा देते हैं। देखिए, जो अमेरिका है ना, जो अमेरिका है, यूरोप है, अमेरिकी उत्तरी अमेरिका यहाँ पे है, और यूरोप कहाँ पे है? यहाँ पे है ना? यूरोप के बगल में कौन महादेश है? पूरा में एशिया ना बाबू, समझ में आ रहा है ना? लुक हियर बोर्ड, यहाँ पे क्या कौन देश महादेश पड़ता है? एशिया पड़ता है। यहाँ पे पड़ता है आपका कुछ इंग्लैंड, आसे पास पड़ता है इंग्लैंड, ठीक है। और यहाँ पे क्या पड़ता है आपका? उत्तरी अमेरिका में अमेरिका पड़ता है, ठीक है, अमेरिका। तो जो दोनों के डिस्टेंस है ना, बीच में कौन महासागर है? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर है। क्या है? अटलांटिक महासागर है। तो दोनों के बीच में काफ़ी दूरियां थी। किन किन के बीच में? तो इंग्लैंड के और जो औपनिवेशिक क्षेत्र यानी अमेरिका के, दोनों के बीच में क्या थी बाबू? काफ़ी दूरी थी। अब बताओ, दूरी होने की वजह से मान लीजिए हम किसी देश को गुलाम बनाए हैं, मान लीजिए हम बना दिए हैं मुंबई गुलाम बना लिया अपना, ठीक है। और मुंबई में वहाँ पे हम यहाँ पे हैं, वहाँ पे जाने में, हर चीज़ की देख रेख करने में हमको दिक्कत होगी कि नहीं होगी? तो वो लोग यही सोचेगा कि वो लोग दूर है, हम लोग कहें ना अपना एकता बनाए, संघर्ष करने के लिए ग्रुप बनाए और संघर्ष करें इन लोगों का, कि हमारा देश का हो जाए, मुक्त हो जाए, आज़ाद हो जाए। तो इस तरह से ना दूरी जो है ना, काफ़ी लोग को फ़ायदा हुआ दूरी से।
किन लोग को? अमेरिका को, क्योंकि ये लोग इंग्लैंड वाला काफ़ी दूर था। ऐसा तो नहीं कि यातायात बढ़िया है, जहाज है, उड़ा के नहीं आ गया 2 मिनट में, 1 घंटा में, ऐसा नहीं था सिस्टम उस समय। समुद्री मार्ग का खोज हुआ था, समुद्र में आने के लिए क्या आपको समय नहीं लगेगा क्या? ये थोड़ी ना कि जाइएगा आधा घंटा में आ जाइएगा। तो यहाँ से मतलब ध्यान देने में हर चीज़ का आप ध्यान नहीं दे सकते यहाँ से। तो इंग्लैंड जो गुलाम बनाया था अमेरिका को, तो हर चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा था, ठीक है? तो उन लोग को थोड़ा-सा नहीं मिला, राहत मिला उन लोग को, छूट मिला कि उन लोग को नहीं ध्यान नहीं दे रहा है। हम लोग अपना ग्रुप बनाएँ, इस तरह से संघर्ष करें, कायदन हो सकता है आज़ाद हो जाए। तो आदमी के मन में शुरू से है प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर के, और उसमें मध्यम वर्ग का उदय हो गया था। वो लोग समझा रहा था कि कैसे-कैसे आप लोगों को करना है। शिक्षित लोग को यही नहीं पहचान था कि आपको बढ़िया से सही गाइड करना, तो यही था। तो लोग ध्यान नहीं दे पाया बढ़िया से। तो भौगोलिक दूरी भी क्या बनी, इन लोग के फ़ायदा हुआ, अमेरिका जो औपनिवेशिक क्षेत्र था, उन लोग को काफ़ी फ़ायदा हुआ कि नहीं हम लोग को दिक्कत नहीं, हम लोग दूर भी है, आप कोई भी काम भी करेंगे ना, तो उन लोग को जानकारी नहीं होगा, ठीक है? तो इस तरह से भौगोलिक दूरी भी क्या बनी, एक कारण बनी। स्वतंत्रता संग्राम का एक कारण क्या बना, भौगोलिक दूरी। दूसरा क्या था आप लोग, तीसरा चौथा क्या था बाबू, धार्मिक एवं देखिए, धार्मिक कारण क्या था हम बताते हैं आप लोग को। आप लोग ईसाई धर्म का नाम सुने हैं ना, ईसाई धर्म का? तो तुम विश्व का सबसे बड़ा धर्म कौन है? ईसाई धर्म है, ठीक है? ठीक है, आके बैठिए, उसको बंद कर दीजिए थोड़ा। हौसा पूरा जगह ना है, उसको बंद कर दीजिए। बस धार्मिक पे लेक्चर दे रहे हैं, धार्मिक समझाते हैं हम लोग को ना। आप काहे हंस रही हैं बालिका, आप काहे हंस रही हैं? सुनिए, तो धार्मिक कारण क्या था बताते हैं आप लोग को, धार्मिक और सामाजिक कारण। आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है अभी अभी की डेट में? अभी भी देखिएगा सबसे बड़ा कौन है? ईसाई धर्म है। कौन है? ईसाई है। जिस तरह से हिंदू में भी शाखाएँ हैं, लगभग हमको लगता है कि 4 गो शाखा है। कोई शैव धर्म के लोग शिव को मानते हैं, कोई विष्णु में राम और कृष्ण हो जाते हैं। इस तरह से 4 गो है, शाखा है जैसे। जैसे मुसलमान में भी इस्लाम जो धर्म है ना, इस्लाम धर्म में 2 गो शाखा है, शिया और सुन्नी, नाम सुनेंगे आप लोग। तो उसी प्रकार ईसाई धर्म में भी शाखा है। कितने शाखा है? 2 शाखा है। कितने शाखा है? 2 गो शाखा। एक होता है आपका कैथोलिक और दूसरा प्रोटेस्टेंट। ईसाई धर्म में कितनी शाखा होता है? ईसाई धर्म में 2 शाखा। कौन-कौन बोले हैं? कैथोलिक, एक होता है प्रोटेस्टेंट। ये 2 क्या होता है? शाखा होता है। तो देखिए धार्मिक कारण क्या था कि जो ईसाई जो थे ना, ईसाई के जो कैथोलिक होते थे, कैथोलिक की एक उप शाखा भी है, उसको बोलते हैं एंग्लिकन। एंग्लिकन, एंग्लिकन, ठीक है? तो एंग्लिकन भी जो है ना बाबू, अगर एंग्लिकन को हम देखें ध्यान से, तो इसमें कैथोलिक का भी गुण है, कुछ-कुछ प्रोटेस्टेंट का भी गुण है, दोनों का है। कैथोलिक क्या करता है कि ये लोग पूजा करता है। जैसे इन लोग का जो धार्मिक ग्रंथ होता है क्या होता है? बाइबल। तो बाइबल होता है ना, तो बाइबल पे इन लोग का है ना कि इन कैथोलिक कहता है कि जो बाइबल है ठीक है, हम बाइबल को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा गुरु कौन होता है ईसाई धर्म का? पोप होता है, धर्मगुरु जो कि वेटिकन सिटी में रहता है। तो जो पोप होता है ना, तो पोप ये लोग पोप को ही मानता है, मतलब बाइबल से ऊपर किसको मानता है? पोप को, गुरु को मानता है ये लोग, कैथोलिक। लेकिन ये लोग नहीं, ये लोग पर्सन नहीं मानता है, कहता है कि सबसे बड़ा कौन है? ग्रंथ हम लोग कौन है? बाइबल है। हालाँकि पोप होते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन सबसे ऊपर किसको मानता है? बाइबल को मानता है, किताब को, अपने धार्मिक ग्रंथ को मानता है ना? बाकी सब उसके नीचे है, नेता वगैरह जो भी हो, है ना? इसमें देखिए कैथोलिक में क्या है कि पूजा पाठ भी करते हैं, जैसे मूर्ति के ना शेप बना करके पूजा करते हैं, लेकिन ये पूजा नहीं करता है, ये लोग पूजा के खिलाफ होता है, ठीक है? बहुत सारे दोनों में ज़्यादा डिफरेंस है, ऐसा बात नहीं है। इसके जो संस्थापक हैं वो कौन थे? मार्टिन लूथर, मार्टिन लूथर, है ना? मार्टिन लूथर। तो मार्टिन लूथर लूथर जो थे ना, इसका क्या थे? संस्थापक थे। तो ये दोनों का कुछ-कुछ गुण इसमें था। लेकिन ये जो था ना बाबू, एंग्लिकन जो था, तो एंग्लिकन कैथोलिक के तौर पर पूजा-पाठ करता था। तो थोड़ा-सा इसका गुण नहीं मिलता था, इसका कुछ ज़्यादा था। जैसे मान लीजिए ना, दोनों में अगर क्वालिटी देखा जाए तो इसका 80% इसका 20% में मैच करता है ना? जैसे ये भी बाइबल को मानता है, लेकिन पूजा करता है। किसी मूर्ति-वूर्ति बना करके जैसे उस पूजा करता है ये भी। तो इसलिए थोड़ा-सा इसमें इसमें भी एक लोग होते हैं, जो समझाते हैं। जैसे कैसे मध्यम वर्ग होता है, शिक्षित लोग होते हैं, समझाते हैं। तो इन लोगों में भी ना कुछ-कुछ ग्रुप बना, उसको बोलते हैं प्यूरिटन। कोई प्यूरिटीन भी बोलता है, प्यूरिटीन होते हैं। प्यूरिटीन मतलब प्योर करना, किसी को शुद्ध करना। जैसे एंग्लिकन शुद्ध नहीं है, शुद्ध है क्या? एंग्लिकन शुद्ध नहीं है, इसका भी क्वालिटी कुछ ना कुछ है, इसका भी क्वालिटी कुछ-कुछ ना है। तो ये क्या करता है, इसको सुधारने में काम लगाता है, कि ना तो मुख्य रूप से क्या बन जाओ? प्रोटेस्टेंट। तो सीधा क्या बन जाओ? प्रोटेस्टेंट बन जाओ। एंग्लिकन समझ में आया ना? एंग्लिकन जो होता है दोनों का मिश्रित होता है, ठीक है? लेकिन ज़्यादा इसका भाग इसमें गुण होता है। इसलिए ये क्या करता है प्यूरिटीन, इसको शुद्ध करने का काम करता है, समझाता है कि ना तुम लोग ऐसे-ऐसे काम करो, इस तरह से करो। मैं ना, तो अब देखिए जो आप लोग का जो इंग्लैंड था, तो इंग्लैंड में ये भी लोग थे, समझिएगा, ये भी लोग थे और ये भी थे, समझे ना? ये समझाते-समझाते इसको थक गए,
इन लोग नहीं समझा। तो इन लोगों ने क्या कर दिया, इंग्लैंड में ही इन लोगों ने क्या किया, इसका विरोध कर दिया। और वहाँ से भाग गए कौन, प्यूरिटन भाग गए और प्रोटेस्टेंट भाग गए। कहाँ के भाग गए, कहाँ गए भाग करके, अमेरिका में आ गए। क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो अमेरिका जो गुलाम हुआ था किसका, इंग्लैंड का, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इंग्लैंड में दो दो तरह से शाखा थे, कौन कौन, एक प्रोटेस्टेंट थे, प्यूरिटन थे, और कौन थे, एंग्लिकन थे, कैथोलिक, सब थे वहाँ पे। लेकिन वहाँ से कौन कौन आ गए अमेरिका में, अमेरिका में क्या था, हाँ प्रोटेस्टेंट आ गए, प्यूरिटन, क्योंकि यहाँ पर क्या था, प्रोटेस्टेंट था। कहाँ पे, अमेरिका में। अमेरिका में कौन लोग रहते थे, प्रोटेस्टेंट लोग रहते थे और प्यूरिटन रहते थे। तो ये लोग वहाँ से युद्ध करके ये थी इंग्लैंड में ही, वहाँ से भाग के कहाँ गया, अमेरिका में आ गया। अमेरिका में फिर से लोग ग्रुप बनाने लगा धार्मिक तौर पे, कि ना ये लोग धर्म ऐसा है, ऐसा मतलब नहीं होता है, धार्मिक का मतभेद है, धार्मिक बहुत बड़ा मतभेद हो जाता है, ठीक ना। इसी में होते हैं, आप लोग जानते हैं क्या बाबू, ईसाई धर्म में होता है पोप होता है, पादरी होता है, नन होता है। जैसे नन जो होता है ना, नन नन क्या होता है, जैसे एक, हाँ लेडीज़ होती हैं। जैसे जैसे हिंदू में क्या होता है, साध्वी होती है ना, साध्वी सन्यासी, साध्वी क्या होती है, सन्यासी होती हैं, जो ना हमको लगता है ना कि सन्यासी का मतलब शादी विवाह नहीं करती हैं, तो उस तरह से नन भी होती हैं, है ना, अवैवाहिक रहती है। नन वही बन सकता है जो अवैवाहिक, जो घर द्वार छोड़ दे, त्याग दे, मठ में रहता है वो लोग। लेकिन जो नन कहाँ रहता है, मठ में रहती है, नन कहाँ रहती है, मठ में रहती है। लेकिन जो आपका साध्वी होती है ना, जो महिला संत होती है, सन्यासी होती है, कहाँ रहती है, आश्रम में रहती है, ठीक है ना। तो इन दोनों लोग में इतना चीज़ का अंतर है। नन कौन बन सकता है, जिसका शादी ब्याह नहीं हुआ ईसाई धर्म में, वो बन सकता है नन, माने महिला में वो भी, ठीक है। अब पादरी कौन होते हैं, जो चर्च में रहते हैं, जो अनुष्ठान करवाते हैं, वो पादरी होते हैं। और सबसे बड़ा जो सब चर्च के मिला के गुरु होता है, कौन नेता, पोप होता है। तो सबसे नीचे कौन होता है, नन, उसके ऊपर पादरी, उसके ऊपर पोप होता है सबसे ऊपर। खैर हमको तो नहीं जानना है, बस जानिए आप लोग कि धार्मिक कारण इस तरह से हुआ, धार्मिक मतभेद हो गया, आ गए अमेरिका में, आके बस गए लोग। अब सुधार ये नहीं रहा है, वो लोग समझा रहे हैं, कितना भी नहीं समझ पा रहा है। तो लो, अब लोग आप धार्मिक रूप से एक करने लगा ये लोग, युद्ध करने के लिए, कि आप कैसे कैसे मुक्त होके हम लोग। तो ये सब सारी चीज़ें कारण थी अमेरिका का स्वतंत्र होने की, समझ गए ना बाबू। तो आगे आप लोग कल बताएंगे, इसका आगे कौन सा कारण है आप लोग का, सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध है, फ्रांस रूस में युद्ध है, 7 साल तक होगा लगातार। उसमें फ्रांस को मार के भगा देगा, क्योंकि दोनों का गुलाम बना था, किसका किसका, फ्रांस का भी बना था और इंग्लैंड का भी बना था, अमेरिका गुलाम, ठीक है बाबू। आगे आप लोग हम कल बताएंगे, यहाँ से छोड़ देते हैं क्लास, ठीक ना।